1.56, 1,56,000। अब हमने उसको 5 लाख कर दी और किसान का अंश भी कम किया है। अब किसान का अंश हो जाएगा 1,25,000 जनरल किसान का और SC ST के किसान का सिर्फ 50,000। तो ये भी रेशम केंद्र के रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान अपने उत्पादन के साथ साथ एक कुछ नया काम भी कर सके, और इसलिए ये कृषि रेशम समृद्धि योजना जो लागू की है, ये आम किसान भी इससे जुड़े और रेशम के आधार पर अपनी खेती के साथ साथ ये भी एक खत्म हो जाएगी जी इस साल खत्म हो जाएगी। क्या सरकार ने 5 साल के लिए लागू की है, 50 साल से सोते रहे लागू नहीं किया, कर दिया ना, तभी किया लास्ट हाँ फिर कर देंगे यार, काय में चिंता कर। भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो MSME है वो कोविड के वक्त तो बहुत संकट में आ गई थी, और आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने MSME को बढ़ावा देने के लिए अलग से बैंक लोन, उनके उत्पादन को मार्केट मिले, इसके लिए काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि दी थी। अभी भी रैंप योजना के अंतर्गत अभी हमें 105 करोड़ रुपया सिर्फ इसके अंदर वही होना है कि कैसे उनके क्वालिटी सुधरे, उनको मार्केट मिले, और यह पूरी MSME को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि MSME एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की संभावना बहुत रहती है, तो इसलिए रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले लोगों को, तो MSME को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इसके अंदर लगभग बजट में 105 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए हैं। यह MSME के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी, इसलिए MSME उद्योग को ट्रेनिंग देना, क्वालिटी सामान कैसे बनाना, अपने देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी जानकारी, ये सब हमारा विभाग इसमें करेगा। इसमें 105 करोड़ की स्वीकृति है। केंद्र सरकार जो भी देगी उसमें 30% राज्य सरकार भी पाएगी। हाँ, इसमें ये भी है कि केंद्र सरकार जो राशि हमें दे रही है उसके अलावा हम 30% हम भी इसमें देंगे। अभी राशि फिक्स नहीं है, मतलब जितना 105 जो 30% होगा इसको दे देंगे। आपको याद होगा हमारे एक विधायक थे, ट्रेनिंग देना है, विदेशों में यदि आवश्यकता तो कैसे एक्सपोर्ट करना, ये सारा मतलब कुल मिला के प्रमोशन ऑफ MSME है। एक आपको याद होगा हमारे एक विधायक साथी हैं मधु वर्मा जी इंदौर के, उनको वो सीवियर अटैक आया था और एक उनके गनमैन थे उनके साथ में उस वक्त, 15वीं वाहिनी के श्री अरुण सिंह भदौरिया, उन्होंने बहुत मेहनत करके और घर से हॉस्पिटल ले जाने में उन्हें CRP दिया, मुंह से ऑक्सीजन देके उनका हार्ट चलाया, और डॉक्टर का ऐसा कहना था कि इतना सीवियर अटैक था कि ये यहाँ तक नहीं आ सकते थे यदि ये जवान ये सारी प्रक्रिया नहीं करता तो माननीय मुख्यमंत्री जब देखने आए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस जवान ने तो मधु भैया की जान बचाई है, इसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम इसका आउट ऑफ दी टर्न प्रमोशन करेंगे। विभाग में इस प्रकार के प्रमोशन कभी भी नहीं हुए आज तक। अधिकारियों का कहना था कि नहीं ये तो ड्यूटी किया तो क्या होगा, नहीं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और आउट ऑफ टर्न इनको हम प्रमोशन दे रहे हैं।
काफ़ी दिनों से मांग थी कि पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि की जाए। तो इस बार हमने 5वें और 6ठे और 7वें रुपये का बजट प्रावधान करना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज निर्णय और हुआ है। सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना, ये साधारणतः अल्पसंख्यक और SC ST और पिछड़े वर्ग के हमारे नौजवानों के लिए है। इसमें काफ़ी दिनों से एक लोगों की मांग थी, विद्यार्थियों की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास, बाहर के कोचिंग क्लास में हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमने उन सब रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासों को जो नेशनल लेवल की हैं उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसलिए उन सब का रजिस्ट्रेशन करने का पंचायत ने निर्णय लिया। दूसरा, उनके आवास के लिए, यदि वो शहरी क्षेत्र में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं तो शहरी क्षेत्रों में पढ़ते हैं, तो उनके आवास का किराया भी सरकार देगी। तो 1000 रुपये उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करें किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो वे अगर शहर में आकर रहना चाहें तो रहने के लिए सरकार उनको 1000 रुपया प्रति माह देगी। ये लगभग 5000 से ज़्यादा युवा यहाँ पर इसमें अभी तक हमारा अनुमान है कि लेंगे, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितने भी युवा भाग लें, हम सब हाँ OBC है ना। आज की सत्यनारायण की कथा समाप्त है। आज की सत्यनारायण की कथा समाप्त है। जानकारी दी गई है और एक जो महत्वपूर्ण फैसला जो कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि इस बैठक में लिया गया है कि जो विधायक हैं मधु वर्मा, जब उनको सीवियर हार्ट अटैक आया था तो एक जवान ने CPR देकर उनकी जान बचाई थी, तो उस जवान को प्रमोशन दिया गया है। और अपने आप में ही ये बहुत अलग ही मामला है, क्योंकि इस आधार पर कभी किसी को आज तक नहीं मिला है प्रमोशन। लेकिन इसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दी गई है कि ये भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और किसानों के हित के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भावांतर योजना को जिस तरह से लागू किया गया है, किसानों में उसको लेकर उत्साह है, उसकी जानकारी भी कैलाश विजयवर्गीय देते नजर आए हैं कि किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंभीर हैं और आगे भी इस तरह के फैसले लिए जाते रहेंगे। तो MP कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से फैसलों की तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। तो MP कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, किसानों के हित से जुड़े और साथ ही साथ अन्य जनता के हित से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। MP लाइव TV आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।